हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कुछ लोग आज धनतेरस मना रहे हैं, मैंने धनतेरस कल मनाई थी, और आज छोटी दिवाली है। तो जो भी आप मना रहे हैं, अगर आप धनतेरस मना रहे हैं आज के दिन, तो धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपकी छोटी दिवाली है तो छोटी दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार सब कुछ दो दो दिन हुआ है। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन पे। फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आप फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, और सेकेंड हाफ में देखेंगे कि आपके लिए उनकी फीलिंग क्या है। अगर आपको जल्दी है तो आप स्किप करके वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, आगे आ सकते हैं। वैसे पूरी देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लव यू, लव यू, प्यार कर रहा है कोई, किसी को बोल रहा है लव यू, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। स्टेटस, स्टेटस का डिफरेंस है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। म्यूचुअल लव, प्यार है यहाँ पे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, फेरे तो नहीं पड़ रहे किसी के राउंड एंड राउंड, एक साइकिल में घूम रहे हो, ठीक है। अगर फेरे पड़ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 ऑफ कप्स, यस, म्यूचुअल लव, लव यू, म्यूचुअल लव एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। बीच में स्टेटस आ रहा है, राउंड एंड राउंड की एनर्जी है, ठीक है। म्यूचुअल लव है यहाँ पे, यूनियन, ओह गजब, बहुत प्यारी एनर्जी है, यूनियन। कल न्यू मून रहेगा, तो न्यू मून पे एनर्जी शिफ्ट आता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी न्यू मून और फुल मून आते हैं या एक्लिप्स आते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी में हैवी शिफ्ट आता है, ठीक है। तो वो बहुत नेचुरल होता है। तो कभी भी कोई भी डिसीजन इन टाइम्स पे ना लें, ठीक है। जैसे 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बाद, 4-5 दिन तक इसका मोटा मोटी ले लेते हैं। जो इफ़ेक्ट जो है वो एनर्जी पे रहता है। तो कभी भी कोई भी मेजर डिसीजन इन टाइम पे ना लें, न्यू मून पे, फुल मून पे, या कोई भी सोलर एक्लिप्स या ल्यूनर एक्लिप्स आ रहे हैं उन पे ना लें, ठीक है। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। शादी, हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, समथिंग न्यू एंड न्यू, सॉरी, मून। अरे गजब, गजब, लुक एट दिस, ओ माई गॉड, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सारे कार्ड मेजर अरकाना, भाई साहब बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई मेजर डिसीजन, कुछ मेजर इनकी लाइफ में हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऑल कार्ड आर मेजर अरकाना, भाई साहब।
8 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, स्पेशली आपके पर्सन के लिए, ठीक है। बर्थ मंथ हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इतने महीने, इतने दिन, कुछ हो सकता है यहाँ पे। हायरोफेंट की, हायरोफेंट यानी कि टॉरस, सैजिटेरियस, विर्गो, पाइसिस एंड लियो, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। इसके अलावा किसी और के बारे में बात नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जनरल तो आए नहीं है, लेकिन हाँ बॉटम में होंगे कोई ना कोई, ठीक है। बट आज की एनर्जी बहुत मेजर शिफ्ट इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है, कोई डिसीजन लेना है या कुछ हो रहा है, कुछ नया। द हायरोफेंट की एनर्जी दिखाती है दो चीज़ों को। हायरोफेंट दिखा, पहले हम मेजर अरकाना ही आ गया है तो इनको सबसे पहले हम बिना क्लैरिफाई किए एक्सप्लेन कर देते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी दिखाती है कि यहाँ पे या तो मैरिज हो रही है या किसी मैरिज से निकलने की कंडीशन है, ठीक है, डिवोर्स या कोई लीगल मैटर, कहीं फंसे होने की एनर्जी, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे स्टक है, फंसे हुए हैं, जहाँ से निकल नहीं पा रहे, ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी उसी को दिखाती है, किसी तरीके का, कहीं मंदिर मस्जिद कहीं भी। अब ये फंसना किसी भी तरीके का हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है किसी मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे, हो सकता है किसी फैमिली के बीच में फंसे हुए जहाँ से मैरिज करनी है बट कर नहीं पा रहे फैमिली के दबाव में, हो सकता है कुछ रिलीजियस, कुछ हो सकता है धार्मिक, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे इनको पता है कि वो रिलीजन डिफरेंस है, कास्ट का बहुत मेजर इशू है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें फंसे हुए हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे, मतलब कोई ऐसी मजबूरी जहाँ से निकल नहीं पा रहे, या फिर कोई लीगल केस, कोर्ट केस किसी तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें एनर्जी, किसी का डिवोर्स हो सकता है यहाँ पे, या फिर कोर्ट मैरिज करना, कुछ ऐसा, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी कि हीलिंग किसी तरीके की, ठीक है। अब ये हीलिंग कई तरीके की हो सकती है, हीलिंग हो सकती है मेंटल लेवल पे, हो सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ दिल टूट गया है, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, सामने वाले की हीलिंग करना चाहते हैं, आपकी या किसी और की, ठीक है। या कोई बीमार हो सकता है, ठीक है, शरीर बीमार है या फिर मन बीमार है, किसी भी तरीके की हीलिंग यहाँ पे हो सकती है। कि हो सकता है घर में नर्स आ रहे हैं, या हॉस्पिटलाइज किसी को कराया है, खुद हॉस्पिटलाइज हुए हैं, बीमार हो सकते हैं, मतलब बीमारी चाहे मन की हो चाहे तन की हो, कहीं ना कहीं कुछ है जहाँ ठीक करना है। दूसरी तरफ किसी तरीके का कर्मा बैलेंस हुआ है, ये भी चीज़, बिकॉज अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये कार्ड यहाँ पे एक दूसरे में डाल रहा है कुछ, ठीक है। एक तरफ कहीं कमी है उसमें ऐड कर रहा है, मतलब हीलिंग दे रहा है, दूसरी तरफ कर्मा बैलेंस हो रहा है, कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। हार्मनी कहीं पे बैलेंस या तो लाना चाहते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हैं, अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, दो सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, एक तरफ आप, एक तरफ कोई दूसरा पर्सन, ठीक है। पेशेंस बहुत है इनके अंदर, किसी तरीके का मॉडरेशन, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, सेंसिबल बनना चाहते हैं, पर्पज या मीनिंग ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी का कुछ, ठीक है, कुछ नया सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ये रिश्ते का मीनिंग ढूंढ रहे हैं, क्या है, कैसा है, होगा, सही रहेगा, नहीं सही रहेगा। काफ़ी सारे लोगों में मुझे कास्ट, रिलीजन, ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों में फंसे हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं, सोसाइटी वगैरह का इशू कुछ, कि हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठता, ठीक है, कुछ ऐसा डिफरेंट, इंटरकास्ट मैरिज करना है, इंटर रिलीजन जाना है, या फिर कुछ बहुत बड़ा एज डिफरेंस है, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, एक बच्चे हैं एक फ्रेश है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। कुछ ऐसा, मतलब ये मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल दिए, कुछ ऐसा जो सोसाइटी के नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठता, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, रूल्स को फॉलो नहीं करता, सोशल अप्रूवल जहाँ पे चाहिए, हो सकता है अपनी किसी गलती के लिए कहीं जाकर के माफ़ी मांग रहे हैं, ये भी चीज़ है। किसी पे कुछ दया दिखाना चाहते हैं, नॉलेज, या तो कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा,
तो ये डिवाइन कहीं मंदिर मस्जिद में जाकर के दुआएं मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं कि मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, ठीक है। किसी चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहते हैं पर शायद कर नहीं पा रहे, या ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ, कार्ड हमेशा एक सिनेरियो क्रिएट करता है, बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2000 लोग 4000 लोग देख रहे हैं तो 4000 लोगों की सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड आपकी सिचुएशन में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यहाँ हम सिनेरियो बता रहे हैं क्योंकि ये मेजर शिफ्ट है। मेजर अरकाना का मतलब होता है कुछ मेजर, बड़ा बदलाव आएगा, कुछ भी चीज़ है, कुछ चेंज ऐसा जो नोटिसेबल होगा, स्थायी होगा, काफ़ी हद तक लंबे समय तक रहेगा, ऐसी द हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बता रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, ठीक है, कि आपका एज कितना है। हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है। किसी का एज डिफरेंस, ठीक है। जैसे सपोज एक तरफ कोई 70 ईयर्स का है, एक कोई मिड एज में 40-50 एज का है, एक कोई यंग एज में 18-19 साल 20 साल की एज है। तो हर उम्र पे अलग अलग होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आदमी डिसीजन बनाता है। एक तरफ कोई है वेल सेटल्ड है, फाइनेंशियली अबंडेंट है, दूसरी तरफ कोई फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, मतलब अबंडेंट नहीं, इवन फाइनेंशियली पुअर है, ठीक है। या हर सिचुएशन किसी की, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से कार्ड के मीनिंग को निकालो कि तुम्हारे लिए क्या होगा। द हार्मिट की एनर्जी है, द हार्मिट यानी विर्गो, कन्या राशि। कुछ एंड करना है इन्हें, कुछ खत्म करना है, लेकिन उससे पहले रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, अपना देखना कि मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने जो किया वो ठीक था या करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वहाँ पे ठीक है। थाती पे ध्यान नहीं देना, हम जेंडर पे नहीं ध्यान देते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। हमारे व्यूअर्स मोस्टली फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं बिकॉज आप इमोशनल हैं, इसलिए रीडिंग देख रहे हैं। अगर आप ऐसे ही रीडिंग देख रहे हैं बिना इमोशंस के, जस्ट चेक करने के लिए, तो फिर आप मस्कुलाइन एनर्जी में होंगे, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, सोल सर्चिंग, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ढूंढ, मतलब सर्च कर रहे हैं, मतलब अपनी सिंपल भाषा में कहें तो अपने अंदर खामियां देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो किया वो सही था या नहीं सही था, गलत था तो कहाँ गलत था, अगर फिर भी गलत हुआ है तो क्या सामने वाला गलत था। इस तरीके से चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें। अगर अपने अंदर कोई खामी है तो क्या मैं इसे दूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या करना चाहिए, या गलती नहीं थी, या सामने वाले को गलती अपनी माननी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का देख रहे हैं, कल्प्रिट बेसिकली ढूंढ रहे हैं, दोषी ढूंढ रहे हैं कि दोषी है कौन, मैं हूँ या सामने वाला कोई है या थर्ड पार्टी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें विजडम को लेकर के, ट्रूथ सीकिंग, सच्चाई, ये तीनों ही कार्ड एक ही चीज़ को दिखाते हैं यहाँ तक, ठीक है। सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, विजडम अपने अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, नॉलेज किसी तरीके का, खुद को इस तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो डिवाइन से हेल्प लेकर के कर रहे हैं, हो सकता है किसी साइकेट्रिस्ट वगैरह से भी कुछ लोग जाकर के कंसल्ट कर रहे हो, अगर उनको लग रहा है कि नहीं काउंसलिंग अपनी करवा रहे हो। कुछ लोग, किसी खास के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा ये पॉइंट, बट मेरे माइंड में आया ये चीज़, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग किसी साइकेट्रिस्ट या काउंसलर से जाकर के मदद ले रहे हैं और वहाँ से अपने लिए हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इनको क्लैरिटी नहीं है बेसिकली। बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इनको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये अपने आप को ओवरऑल, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो ये सच को मानना चाहते हैं, सच को देखना चाहते हैं, सच को समझना चाहते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन बनाना चाहते हैं। तो ये अपने अंदर हर तरीके से नॉलेज लाने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हर तरीके से खुद को इस लायक, अपनी खामी है उसे भी ढूंढ रहे हैं, सामने वाले में खामी है उसको भी परखने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें वो हर चीज़ अपनी ज़िंदगी से दूर करनी है, ख़त्म करनी है जो खामी, चाहे अपने अंदर हो चाहे सामने वाले के अंदर हो, क्योंकि इनको एक डिसीजन बनाना है। कुछ नया करना चाहते हैं, कोई एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या तो उसके बारे में सोच रहे हैं, या कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है। कोई नर्चरिंग इंसान हो सकता है जो बहुत अबंडेंट है, नर्चरिंग करने वाला है, ठीक है। किसी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है यहाँ पे, ये भी हो सकता है, कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है कुछ भी, ठीक है। अगर लड़की है तो हो सकता है ये कंसीव करना चाहते हैं, एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं, मतलब लड़का लड़की दोनों भी कोई भी हो सकते हैं, तो ये अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, ठीक है।
या कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में है, इनकी नज़र में है, जो अच्छा पेरेंट बन सकता है। हो सकता है इनके बच्चों का अच्छा पेरेंट बन सकता है, ठीक है। ऐसा इंसान सोच रहे हैं कि ये इंसान एक बहुत अच्छा पेरेंट बनेगा या बनेगी, ठीक है। ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, इमोशनल, लेकिन बहुत समझदार, एबंडेंट है, पैसे है, और इसके साथ साथ चीज़ों को हैंडल करना आता है, नर्चरिंग भी है, केयरिंग भी है कोई भी, ठीक है। किसी तरीके का डेवलपमेंट दिखाई देता है, ठीक है। या तो किसी के साथ मिलके अपनी ग्रोथ देख रहे हैं, या ये खुद ही करना चाहते हैं कुछ नया, कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। चाहे वो अपनी फैमिली आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे अपना फाइनेंस, अपना कैरियर आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे अपनी निजी रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की बात हो। आई एम सॉरी। मूड इनका डिस्टर्ब है फिलहाल, मूड तो अच्छा नहीं है इनका, ठीक है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बेसिकली मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनको। कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग कनिंग टाइप के हैं, ठीक है। हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग तो इनका भला चाहते हैं, तो जो इनको सही सलाह दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सेल्फिश हैं, मक्कार हैं, जो कि अपना भला चाहते हैं इनसे, इसलिए इनको सलाह दे रहे हैं। और ऐसे लोग सलाह कभी भी सही नहीं देते, वो सलाह खुद को ध्यान में रख करके देते हैं, किस चीज़ में उनका फ़ायदा है। अगर सामने वाले का उसमें नुकसान हो रहा है तो होने दो, उनका खुद का फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ज़िंदगी में ये देखते हैं कि सामने वाले का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, अपना नुकसान तो नहीं देखते हैं। ऐसे इतने अच्छे लोग तो कभी नहीं मिलते हैं, जो कि बहुत रेयर है। अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो बहुत लकी हैं आप, कि ऐसे लोग ज़िंदगी में हो जो चाहे बेशक अपना उनका नुकसान हो जाए, लेकिन आपका कभी फ़ायदा नहीं हो, मतलब नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे बेशक उनका अपना नुकसान हो जाए। तो ऐसे लोग तो नहीं दिखाई दे रहे, पर इनकी ज़िंदगी में मुझे अननेसेसरी बोलने वाले, भड़काने वाले, सेल्फिश लोग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो इनका मूड ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है। ये अपने अंदर ओवरऑल स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ये अपने अंदर चाहते हैं कि इनको क्लैरिटी मिले, इनके अंदर विजडम आए, इनके अंदर हिम्मत आए, इनके अंदर चीज़ों को समझने की क्षमता आए, इनका शरीर स्वस्थ हो जाए, इनका मन स्वस्थ हो जाए, इनकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ की इनको क्लैरिटी हो कि अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद बना सके, ठीक है। कोई लोग इनको इन्फ्लुएंस ना कर सकें, ये सही डिसीजन अपने यहाँ ले सकें। इस वजह से ये खुद को बेसिकली बहुत स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। फाइनेंशियली भी अपने आप को अबंडेंट बनाना चाहते हैं, मतलब हर तरीके से। म्यूचुअल लव, 2 ऑफ कप, सोलमेट की एनर्जी अगेन आ गई है यहाँ पे। किसी के साथ प्यार, इमोशंस शेयर करना चाहते हैं। जितना प्यार ये किसी को कर रहे हैं, उतना ही प्यार सामने वाले से भी चाहते हैं कि वो भी इंसान करे, और डिमांड कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं ऐसा। या तो किसी के साथ इन्होंने गलत किया है, अगर कोई इंसान इनसे प्यार करता था बहुत ज़्यादा, बट इन्होंने उसको वो रिवर्ट बैक नहीं दिया, तो अब ये उसको वापस देना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एनर्जी मुझे यहाँ पे बैलेंस की नज़र आ रही है, अपने सेल्फ रियलाइजेशन की नज़र आ रही है। मुझे जो दिख रहा है अब तक की रीडिंग में, वो ये दिख रहा है कि ये अब अपनी गलतियाँ जो भी इन्होंने की हैं, ये उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको रियलाइज़ करना चाहते हैं, उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। और साथ में अगर किसी इंसान ने इनके साथ कुछ भी अच्छा किया है, तो अब ये उसको अच्छा वापस करना चाहते हैं, उसी के लिए खुद को इस लायक बना रहे हैं हर तरीके से। बहुत सारे इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हों, या डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये कर लेता, वो कर लेता, ये मतलब इस तरीके से, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते घूम रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे, जैसे कहते हैं ना डे ड्रीमिंग, मैं ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, अच्छा ये कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, इस तरीके की एनर्जी। कुछ चॉइसेस इन्हें बनानी है, इल्यूज़न में बहुत ज़्यादा, इनको क्लैरिटी नहीं है, शुरू से ही दिख रहा है क्लैरिटी इनको नहीं है, ठीक है। सर्चिंग कर रहे हैं, अपना पर्पज़, अपना लाइफ का पर्पज़ ढूंढना चाहते हैं, रिश्ते का पर्पज़ ढूंढना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके माइंड में हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण हो सकता है, या ये खुद की इनकी एनर्जी भी हो सकती है कि ये खुद को ऐसा बनाना चाहते हैं कि ये खूबसूरत भी दिखें, और इनके पास अच्छा खासा इनका सब, कहते हैं ना, भौकाल होना चाहिए, जिसको बोलना चाहिए कि इनके पास अच्छी जॉब हो, अच्छा इनका वो पॉलिटिकली हो सकता है बहुत अच्छे बनना चाहते हैं, या ऐसा कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसको ये एडमायर कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये खुद ही ऐसा बनना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ लोग इनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो,
ये ऐसा बनना चाहते हैं, या तो ये खुद की इनकी एनर्जी है कि ये ऐसा बनना चाहते हैं, मतलब ये इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मैं ऐसी कर लूँ वैसी कर लूँ, ये हो जाए वो हो जाए, या फिर किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं। कोई है जिसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, उसे प्रपोजल देना चाहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, प्रपोजल देना चाहते हैं शादी का, या तो किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इनके साथ करें, या ये खुद किसी के साथ, अगर पास्ट में इन्होंने किसी तरीके की कोई गलती करी है, छोड़ा है, तो अब ये वापस उस इंसान के पास जाना चाहते हैं, या बहुत दिनों से लटका के रखा हुआ है तो ये उस इंसान को वापस से वो चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहते हैं, एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं ये कुछ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहे हैं, जो भी चल रहा है अंदर ही अंदर चल रहा है। हो सकता है ये डिवाइन भगवान से बातचीत करते हैं, मतलब उनसे, जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से देख लेना। ये हो सकता है डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे सवालों के, लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। लोगों से डिस्कस करते हैं तो रायता फैल जाता है यहाँ पे। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में हो सकता है ऐसे लोग ना हो जो इनको हीलिंग दे पाएँ, तो ये सोल सर्चिंग कहीं ना कहीं अपना खुद का सेल्फ रियलाइजेशन करते रहते हैं, अपने आप से सोचते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को, या फिर डिवाइन से जाकर के हेल्प मांगते रहते हैं कि प्लीज़ हमें हेल्प करो, डिवाइन से, एंजल से। काफ़ी कुछ इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते, मन में क्या चल रहा है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान्स क्या है, ये कुछ भी किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी की अच्छी बातें, किसी की बुरी बातें, पैसा, सब कुछ इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। कंजूस हो सकते हैं, पैसे को बहुत पकड़ के रखा हुआ है, ये भी चीज़ है। बहुत ज़्यादा इनके मनी माइंडेड हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, अभी इमोशंस नहीं दिख रहे कहीं पे भी। ये पावरफुल बनना चाहते हैं, इनके माइंड में हो सकता है ये मनी माइंडेड है थोड़े से, या इनकी कुछ ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इनको ये लगता है कि पैसा है तो ही सब कुछ है, मतलब मनी है तो हनी है वाली एनर्जी है। ठीक है, डेविल हो सकता है, मतलब डेविल की एनर्जी, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या बेचैनी बहुत ज़्यादा है इनको कि कैसे सब कुछ जल्दी से हो जाए, बहुत जल्दी कैसे कर लें, क्या कर लें। ठीक है, कहीं ना कहीं ये किसी को शायद प्रपोजल देना चाहते हैं, बट ये प्रपोजल कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, उनको बहुत बेचैनी है कि ये कैसे हो जाए, जल्दी से हो जाए। ये यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी, कोई किसी से प्यार करते हैं और उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उसको प्रपोजल, लेकिन अभी इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होगी कि ये कैसे करूँ, कैसे होगा। ठीक है, कोई हेल्प वाला इनको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है कि इनको एडिक्शन है किसी तरीके का। ठीक है, या तो ये शक्की स्वभाव के हो सकते हैं, गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आता है, या ड्रिंक वगैरह करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, लस्टी बिहेवियर हो, फिजिकल अट्रैक्शन, इनकी कुछ हैं खामियां इनके अंदर हो सकती हैं। ये कुछ हो सकता है कि अपना ज़्यादा दिमाग बहुत चलाते हैं, या फिर इनके अंदर लस्टी बिहेवियर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस में पड़ जाना, फिजिकल नीड की वजह से चले जाना रिश्तों में, ये भी इनकी खामी हो सकती है। या फिर किसी तरीके का नशा, बहुत कुछ है इन्होंने अंदर रखा हुआ है। शक मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, बेचैनी ज़्यादा दिखाई देती है इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आने की, मतलब जो भी खामी है उस खामी, उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि बहुत बेचैनी है कि सब कुछ जल्दी हो जाए। कैप्रिकॉन की एनर्जी है, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ठीक है, प्यार भरा कप ऑफर करना है, बट किसी को खो दिया है या खो देंगे, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, यहाँ पे मुझे लगता है किसी की तरफ बड़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, या तो इनकी फैमिली राजी नहीं है, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, तो अगर फैमिली की तरफ बढ़ते हैं तो लगता है कि उस इंसान को खो देंगे, अगर उस इंसान की तरफ बढ़ते हैं तो फैमिली को खो देंगे। इस तरीके की इनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। मैं सारे कार्ड को नहीं क्लैरिफाई करती हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी काफ़ी एलेबोरेट कर दिया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बट मैं कुछ कर लेती हूँ। मैं पहले कार्ड को, हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ में स्टक है, क्या है, प्लीज़। फाइनल शफल बाबा जी, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने डेक को उल्टा पकड़ा हुआ है तो डोंट माइंड। ठीक है, यस, किसी को प्रपोजल देना है, ऑब्स्टिकल है, राइवलरी है, इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, या तो ठीक है इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इनमें कंपटीशन है। अगेन देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं, सॉलिड डिसीजन। ठीक है, जहाँ पे इन्हें चुनना है, किसी को चुनना है, किसी एक को चुनना है, और ये इनके लिए बहुत मुश्किल डिसीजन है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, इन्हें ये लग रहा है कि अगर ये किसी को चुनते, जैसे मैंने बोला एक तरफ फैमिली है, एक तरफ लविंग पर्सन है, तो अब लविंग पर्सन को चुनते हैं तो फैमिली छूट जाती है। ठीक है, अब फैमिली में अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये इनके हस्बैंड, वाइफ या बच्चे हो सकते हैं, या फिर अगर मैरिड नहीं है तो इनके पेरेंट्स, भाई बहन हो सकते हैं। अगर फैमिली को चुन लिया
तो वो लविंग पर्सन छूट जाएगा, ठीक है। या एक से ज़्यादा ऑप्शन ही है ज़िंदगी में कि ये भी है, ये भी है, हो सकता है ये मल्टीपल रिलेशंस में रहे हों, ठीक है, और आप सबसे अटैचमेंट है। अभी नहीं, ये समझ नहीं आ रहा कि किसकी तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। अगर एक की तरफ बढ़ते हैं तो बाकियों को हर्ट कर रहे हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है। मतलब ये ब्लाइंड फोल्डेड है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। ये डिसीजन नहीं बना पा रहे। ऐसा नहीं है कि हालात बहुत बुरे हैं, हालात उतने बुरे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये खुद ही मेंटली ब्लॉक हैं, उनको खुद ही डिसीजन बनाना नहीं आ रहा कि इन्हें किधर बढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये डिवाइन की हेल्प ले रहे हैं, हो सकता है किसी से लीगल एडवाइस भी ले रहे हों, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है क्योंकि कुछ खो देने की एनर्जी है, किसी अपने को खो देने की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह का डिस्प्यूट हो, किसी का कोई डेथ वेथ हो, किसी के लिए खास के लिए होगा किसी का, या तो कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, वहाँ से किसी प्रॉपर्टी लीगल कुछ आने वाली है प्रॉपर्टी, कोर्ट वगैरह के थ्रू, वसीयत के थ्रू, ऐसा कुछ भी केस हो सकता है किसी के, ये किसी खास के लिए होगा, किसी के लिए तो है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइज है, बीमार है, और वहीं से कुछ ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह का, तो उसी के लीगल एडवाइस वगैरह ले रहे हो, ये भी चीज़ है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए, क्या नया करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी के लिए प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, ठीक है, बट कुछ नया शुरू करना है, या तो उसी इंसान के साथ शुरू करना है जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिसके लिए इमोशंस हैं, या जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार इमोशंस दिया है, ठीक है। ऐसे किसी इंसान के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसे उसके साथ चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो या तो अभी इस कश्मकश में है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, अपनी ज़िंदगी में आगे बाकी ऑप्शंस के साथ बढ़ें, या बाकी ऑप्शंस को ख़त्म कर दें, इस रिश्ते के साथ में बढ़ें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, प्यार को लेकर के ही डिसीजन कहीं बनाना है कुछ नया, ठीक है, इसी को लेकर के है, उसी के लिए इनको स्ट्रेंथ चाहिए। भाई साहब सारे कार्ड मेजर अटकाना थे। अपने पर्सन का नाम दोहराइए, उनके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। प्लीज, हाँ क्या बोल रही हूँ प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं अच्छे से शफल कर लूँ। फ्लर्ट करने का इरादा है, दोस्ती करने का इरादा है, किसी के लिए था मैसेज, सबके लिए नहीं होगा, बट खुला एकदम से कार्ड दिखा, आना होगा तो हो सकता है दोबारा आ जाए। राइवलरी, डिसीजन तो बना रहे हैं, कंपटीशन है यहाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कंपटीशन है, किधर बढ़े, इधर बढ़े, उधर बढ़े, किधर बढ़े। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यही बोला था ना मैंने कि आया था, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी चाहिए, जीतना है इन्हें, कंप्लीशन चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम सारे कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। वेट कर रहे हैं, ठीक है, ईगो है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है, एक ऐसा इंसान
जिसको फाइनेंशियली जो अबंडेंट है काफ़ी, और जिसको पैतृक संपत्ति मिली हुई है, ठीक है, जो बहुत ही मदरली केयर, नर्चरिंग और बहुत बहुत मतलब केयर दिया है जिस इंसान ने, ठीक है, बहुत केयर दिया है, मदर की तरीके से केयर दिया है, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किया है, और वो इंसान अब शायद अपने पैसे पे ध्यान दे रहा है, इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये उस इंसान का वेट कर रहे हैं, उसकी तरीके से उस तरफ से हो सकता है किसी तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट आने का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी में पावर ऐड करता है, ठीक है, वेट कर रहे हैं उस इंसान के अपनी ज़िंदगी में आने का, ठीक है, या उससे किसी तरीके की फाइनेंशियल नीड का, फाइनेंशियल भी और मोरल भी, हर तरीके का, क्योंकि ये इंसान उनकी ज़िंदगी में पावर ऐड करता है, बट ये ईगोइस्टिक हैं, तो इस वजह से हो सकता है खुद से रीच आउट नहीं कर रहे, बट उसके आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सेम एनर्जी कि ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि पैसे आ जाएं, फिर इनकी ज़िंदगी में पावर आए तो ये अपने लिए स्टैंड लें, और ऐसे इंसान से, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक मदरली केयर को भी दिखाती है, एक वाइफ की एनर्जी, वाइफ मटेरियल की एनर्जी को भी दिखाता है, तो हो सकता है किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं ऐसे इंसान के साथ पे, और काफ़ी हद तक चांसेस हैं ये उनके साथ ज़्यादा रिजोनेट करेगा, जहाँ पे इस इंसान को अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली हुई है, पैसा मिला हुआ है, या तो उनके पेरेंट्स दोनों वर्किंग हो सकते हैं, तो खूब सारा पैसा घर में आ रहा है, मतलब ये इंसान खुद पैसे वाला ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको पैतृक तौर पे काफ़ी कुछ मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये अबंडेंट है, तो ये इसीलिए चाहते हैं कि एक तो उस इंसान से क्या होगा, वो इंसान इनकी ज़िंदगी में आएगा तो इनकी लाइफ में क्या है, खुद से फाइनेंशियल्स भी आ जाएगा और इनकी ज़िंदगी में पावर ऐड हो जाएगी। दूसरी तरफ ये है कि ये खुद अपनी तरफ चाहते हैं कि इनके पास फाइनेंसिस पैसा आ जाए, तो ये इस इंसान को लेके आ जाए, इसके साथ में मैरिज करें, क्योंकि ये ऐसे ईगो है, तो अपने आप ऐसे नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर सामने वाला ज़्यादा मजबूत है तो अगर ये उसके साथ ऐसे रहेंगे तो इनकी इज्जत नहीं रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये खुद को पहले उतना पावरफुल बनाना चाहते हैं, उस इंसान के साथ तब जाना चाहते हैं जब ये अपनी ज़िंदगी में खुद उसको जीत सके, बिकॉज इनका इरादा उस इंसान को जीतने का है, उसके ऊपर हावी होने का है, उससे किस रहने का है, दबना नहीं चाहते, ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, मैं चाहूँ तो इन कार्ड्स के बेसिस पे भी कर सकती हूँ, अभी देख लेना, घुमा फिरा के कार्ड वैसे ही आएंगे। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने क्या बोला, कार्ड हमेशा घुमा फिरा के वही आ जाते हैं, क्लैरिफाई नहीं भी करो तो भी वही होता है, ठीक है। लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है किसी के साथ इनके, मतलब किसी के क्यों, ये आपके साथ एनर्जी है इनकी, आपके साथ इनकी एनर्जी ये है कि हम आपके लिए देख रहे हैं, तो एक्चुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप ही के लिए है, ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी या तो वर्किंग हो तो ये पैसे का सपोर्ट भी आपसे देख रहे हैं, मैंने दोनों ही चीज़ें बता दी आपको, दोनों ही कहीं ना कहीं माइंड में होती हैं इंसान की, ठीक है, ईगो होती है, इसलिए कोई इंसान साथ में पहले नहीं आना चाहता, क्योंकि उनको लगता है, स्पेशली लड़कों के केस में होता है, बॉयज़ के केस में, कि उनको लगता है कि अगर वो ऐसे रहेंगे तो मेरी जॉब नहीं लगी, या मैं नहीं कमा रहा हूँ तो सामने वाला मेरी वैल्यू नहीं करेगा, भाव नहीं देगा, मुझे इज्जत नहीं देगा, ठीक है, तो उनको चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मन मन में इनको ना वो इंसान चाहिए भी होता है, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा मिल जाएगा उससे, फाइनेंशियली सपोर्ट है उसको, एटलीस्ट ये इंसान मेरे ऊपर बोझ नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके की मेंटेलिटी होती है, तो दोनों ही थॉट एक ही पर्सन के अंदर होते हैं। ये सपोर्ट, ये चाहते हैं कि इनकी डोमिनेंस बनी रहे, लेकिन ये बोझ आज की डेट में, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कोई भी इंसान किसी को बोझ नहीं चाहता है, कि कोई इंसान ऐसा इंसान ज़िंदगी में आए जो पूरी तरीके से इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं चाहते लोग, मोस्टली नहीं चाहते हैं, कहें चाहें जो वो। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के हुए हैं, ठीक है, प्यार इमोशंस को लेकर के आप लोगों के बीच में, कमिटमेंट को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, और इसी वजह से हो सकता है लड़ाई झगड़े हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो प्यार भरा कप आपके पास लेके जाएंगे तो आप लड़ने को तैयार बैठोगे, लड़ोगे, ठीक है, सवाल जवाब ज़्यादा करोगे, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके की चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, पहले भी पास्ट में हुई हैं, जिन्हीं को लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे सभी साइन है, ध्यान रखना, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी साइन है। ये मनाना चाहते हैं, पहले मैं यही बताने वाली थी, अगर मैं ये क्लैरिफाई नहीं भी करती तो भी मैं यही कहना चाहती थी कि ये पहले फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, फाइट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, थर्ड पार्टी सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए कैरियर हो सकता है, किसी के लिए कोई अदर पर्सन हो सकता है, ठीक है, तो इस कोई भी हो सकता है, तो जिस वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, तो हो सकता है आप इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हो,
तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ में एक फ्लर्ट वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी है, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है, इनके घर में कोई, इनकी मदर, इनकी भाभी, दीदी, कोई भी हो सकता है, या कोई भी पर्सन का, ये अगर मैरिड है तो वाइफ हो सकते हैं, जिसकी नाराज़गी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये अभी आपको कुछ दे नहीं सकते, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए होगी, पर ये आया है माइंड में तो मैं बोलूँगी, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये अभी आपको कोई स्टेबल ऑफर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक एज ए फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में एंटर जरूर, फ्लर्ट कर सकते हैं, ताकि आप इनसे कोई सीरियस डिमांड मत करने बैठ जाओ, ठीक है। बट ये कुछ बहुत कम लोगों की एनर्जी है। मुझे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी यहाँ पे यही दिख रही है कि आप खुद ही गुस्सा हो तो आपके पर्सन आपसे शुरुआत फ्लर्ट से कर सकते हैं, लाइट नोट पे कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके अंदर ईगो भी है, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से आने का, आपकी तरफ से। इनके अंदर एरीज की एनर्जी यहाँ पे आई थी, ये आपकी तरफ से किसी तरीके के गेस्चर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये खुद आपकी तरफ आएंगे तो आप इनको क्या करोगे, आप इनको भाव दिखाओगे, तो जो ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। और ये दिल भी नहीं अपना तोड़ना चाहते खुद को, इन्हें ये बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि ये आपकी तरफ ऑफर करें, प्यार की बात करें, और आप इन्हें पुरानी बातों को लेकर के कुछ कह दो कि तुम तो थर्ड पार्टी में गए थे, या तुमने तो ऐसा किया वैसा किया, या इनको ठुकरा दो। तो इनको क्या है, इनको इस बात को लेकर के हो सकता है इनको शक भी हो रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं कि अब आप इनके साथ रिश्ता रखना भी चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। तो बहुत सारे थॉट इनके माइंड में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक फ्लर्ट वाला ऑफर दे रहे हैं। तो फ्लर्ट में क्या है, एक तो लाइट, आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे हाई। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपकी बात नहीं है तो भी कह देंगे अरे तो मैंने तो एज ए फ्रेंड फ़ोन किया था, मैंने कौन सा तुमसे शादी करनी है, कुछ भी है, ठीक है। तो अपनी ईगो भी बनी रहेगी इनकी। थर्ड, इनको आपकी तरफ इस गेस्चर से इनको ये भी आपके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में अभी कोई और आया कि नहीं आया, थर्ड पार्टी आ तो नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ों के मद्देनज़र ये आपसे क्या है, फ्लर्ट करने के मूड में है, आपको एज ए फ्रेंड आपको फ्लर्ट की शुरुआत कर सकते हैं, मतलब। और जब आपको इन्हें लगेगा कि पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि सब कुछ ठीक, अपनी तरफ से भी कन्फर्मेशन हो गई, आपकी तरफ से भी होगी, तभी आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करेंगे। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ों को आप आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सही। अगर ये यहाँ पे भी, अगर मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि अगर ये मैरिड भी है ना, तो भी ये किसी लीगल एडवाइज़र से सलाह ले रहे हैं कि क्या मैं दोनों इन लोगों के साथ में एक साथ जस्टिस कर सकता हूँ, किस तरीके से सेफ रह के मैं दोनों को बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। ये करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन ये इस चीज़ के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे अगर इन्होंने पास्ट में किसी तरीके से आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, तो वहाँ पे अब ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ फ्रूटफुल हो सकता है, पास्ट में फैमिली के दबाव में आकर के ये पीछे हट गए, या इन्होंने किसी और को चूज़ करा, या थर्ड पार्टी अपने आप ही ले आए, ठीक है। कुछ जो भी करा हो इन्होंने, लेकिन अब इन्हें अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, कर रहे हैं, और अब ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। जो प्यार आपने इन्हें पास्ट में दिया था, जो लॉयल्टी कमिटमेंट आपने इनको दिया था, अब ये वही आपको वापस करना चाहते हैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ में, ठीक है। तो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। मुझे रिश्ते की शुरुआत करते हुए ये ज़्यादा दिखाई दे रही है, यूनियन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों है? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है। ये चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें बदल जाएं, डिवाइन का साथ मिल जाए, मतलब ये काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद जाके किसी से लीगल एडवाइस लेनी है वो भी ले रहे हैं, अपने धार्मिक स्थल पे जाकर के वहाँ भी भगवान से मांग रहे हैं कि प्लीज़ भगवान ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस तरीके की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं। और अब ये वो करना चाहते हैं जो सही है, जो आपके लिए सही है, जो इनके लिए सही है, जो इनको करना चाहिए, ठीक है। उसी चीज़ के रिगार्डिंग ये अपने अंदर क्लैरिटी लेकर के आना चाहते हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं। 10-10 की एनर्जी कंप्लीशन चाहते हैं। पास्ट में अगर इन्होंने आपको छोड़ा था तो अब इनका इरादा आपके साथ आगे बढ़ने का है, ठीक है। बट अभी इनको क्लैरिटी नहीं है, तो इनके दिमाग में पहले यही डिसाइड कर लें कि इनके लिए क्या करना सही रहेगा, उसके बाद ये आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, पर ईगो है यहाँ पे, तो थोड़ी सी आपकी यादों से थोड़ा सा भागने की कोशिश भी कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। जैसे मैंने बोला ये इमोशनल हैं आपके लिए, लेकिन अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करना चाहते। ये अगर आपसे बात करेंगे भी तो ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना
कि ये आपसे ये कहेंगे कि ये आपको मिस कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, या इन्हें रियलाइजेशन हो गया है और आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर ये सब इनके माइंड में है भी तो भी ये इस चीज़ को नहीं कहेंगे, ठीक है, बिकॉज ये अपने इस रूप को मेंटेन करके रखेंगे, लड़ने वाले करेंगे, ठीक है। जवाब हो सकता है वो उल्टा ही दे, ठीक है। स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, प्लानिंग चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग को अभी रिवील नहीं कर रहे। दूसरी चीज़, आपकी यादों को अभी रोक रहे हैं, क्योंकि अभी इनका डिसीजन बन नहीं पाया है पूरी तरीके से, सोच रहे हैं ये, ठीक है, चीज़ों का। तब आपकी यादों से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं ऐसा नहीं लगता, इनको लगता है कि कहीं मैं बिना तैयारी के कहीं अपने इमोशंस को जाहिर ना कर दूँ, दिखा ना दूँ, ठीक है, तो इनकी नाक कट जाएगी। ये अपनी ईगो मेंटेन करके रखना चाहते हैं। रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। बहुत दुख है इन्हें कि जो रिश्ता आप लोगों का पहले था वैसा अब नहीं रहा है, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख है। ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहते हैं, पहले अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, उसके बाद आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। बट अभी सेम एनर्जी कि इनके पास बहुत सारे और काम हैं, बहुत सारी और प्रायोरिटीज़ हैं, बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं जिनके बारे में भी अभी ये सोच रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, अपनी किसी भी विश में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है ये मल्टीपल रिलेशंस ये इसी सोच के लेकर के आए हों कि किसी इंसान से इन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, किसी इंसान से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, कोई इंसान से हो सकता है इनकी फिजिकल नीड्स ज़्यादा पूरी होती है, वो इंसान इनको अट्रैक्टिव ज़्यादा लगता है। तो इन्होंने हो सकता है अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट चीज़ों को पूरा करने के लिए डिफरेंट लोगों से रिलेशंस बना रखे हो, और किसी वजह से क्या है कि अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। इन्हें लग रहा है कि अगर ये इंसान चला गया तो पैसा छूट जाएगा, ये इंसान चला गया तो इतना प्यार कौन करेगा अनकंडीशनल, ये इंसान चला गया तो यार मज़े तो इसी के साथ में आते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पे चीज़ है। बट ये कंप्लीशन चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी सोल अवेकनिंग भी चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं हर तरीके से खुद को उस लायक बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से खुद को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि साइकिल की कंप्लीशन चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, उस हर चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं जो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। कुछ है जो इनको डिसाइड करना है कि ये मुझे पूरी तरीके से ख़त्म करना है, कोई हैबिट हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ भी, और यहाँ शुरुआत करनी है, ठीक है। फाइट बैक की एनर्जी ज़रूर है, ये रियलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनसे सवाल करोगे सीधे से तो इनके जवाब अभी भी उल्टे ही आएंगे। ये आप मेरे से लिखवा लो, ठीक है, ये अभी भी उल्टे ही जवाब आपको देंगे। यहाँ पे तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है, साइन को लेकर के कंफ्यूज मत होना। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नहीं, पहले हम देख लें इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है आपके लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन और हैप्पी दिवाली बोल दो बाकी लोगों को भी, सबको भी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। बैड हेल्थ की एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी है, 13 एंड 31 की एनर्जी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है या किसी तरीके का सोल कनेक्शन, मतलब मिरर एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। पैसे वाला बनना है और किसी की हेल्थ को लेकर के भी कंसर्न है यहाँ पे, ठीक है। मुझे देखो यहाँ प्यार की एनर्जी तो है, तो मेरे मन में एक थॉट आया जो मैं बोल दूँ यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, किसी के, सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए है यहाँ पे। अब आया है तो मैं बता दूँ, बट कंफ्यूज नहीं हो जाना, अपने दिल की सुनना। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या आप बहुत बीमार रहते हो, तो यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ, या दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बीमार रहते हो, किसी तरीके की तकलीफ़ आपको रहती है, तो ये पहले आप वेल्दी मैन बनना चाहते हैं ताकि आपकी देखभाल अच्छे से कर सकें, ठीक है। आपको वो हर चीज़, आपको अच्छी तरीके से आपकी देखभाल कर सकें, केयर कर सकें आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग बीमार रहते हो, ऑन बेड आप हो सकते हो, कुछ आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो ये चाहते हैं खुद को लाइक बनाना, जिससे कि ये आपको वो हर चीज़ केयर प्रदान कर सके, आपको हेल्दी रख सके।
दूसरी तरफ एक एनर्जी ये भी है जो माइंड में आई है, तो मैं बोल दूं, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपसे शादी किया तो आपके दिन कितने बचे हैं, आपके दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं, बट ये एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए होगी क्योंकि ये बहुत मीन थॉट है, पर है किसी का। लव यू, म्यूचुअल लव, 2 ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो मुझे ऐसी सोच कम लगती है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग सोल कनेक्शन में होते हैं, लेकिन क्या है कि उनकी परवरिश एक बहुत गंदे माहौल में हुई होती है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे किसी को चांसेस, ये 1% लोगों के लिए हो सकता है किसी के लिए, बट किसी के लिए है, जहाँ उनके माइंड में ये चल रहा है कि अगर आपसे शादी किया तो इनको आप थोड़े दिन बाद आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी इनको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, जिससे कि इनकी सारी ज़िंदगी के कलेश ख़त्म हो जाने वाले हैं, इनको पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ये किसी के लिए थॉट है यहाँ पे, ठीक है। कितनों के लिए है नहीं कह सकती मैं, फिर भी यहाँ पे बेड हेल्थ को क्लैरिफाई कर लूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे प्यार की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि आपकी देखभाल करने के बारे में ज़्यादा लोगों के लिए, बट किसी का थॉट है यहाँ पे, ठीक है। वाइस वर्सा मिरर एनर्जी है। अगर ये आपके थॉट आपके माइंड में भी आता है कि आपका पर्सन ग्रीडी है और आपको पैसे के लिए यूज़ कर रहा है, इस तरीके के थॉट है, तो ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे मिरर एनर्जी है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही आपका पर्सन सोच रहा है। लेकिन अगर आपके मन में थॉट ये आता है कि नहीं, आपका पर्सन आपसे प्यार करता है और वो इसलिए अपने आप को उस लाइक बनाना चाहते हैं कि आपकी देखभाल कर सके, तो ये आपके लिए होगा। प्लीज़ डिवाइन बेड हेल्थ को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन बेड हेल्थ को क्लैरिफाई करिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त अभी ये चल रहा है, जैसे एरीज की एनर्जी, अगेन यहाँ पे ये एनर्जी एम्परर की एनर्जी है कि ये बराबर बनना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। तो हो सकता है अगर आपके पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं पैतृक रूप से इनको संपत्ति मिल सकती है इनको भी, तो इनके माइंड में ये भी चीज़ आती है कि लोग इनको भड़काते रहते हैं, बहुत चीज़ें इनके माइंड में डालते हैं। हो सकता है जो थॉट मैंने अभी बताया कि इनके माइंड में ऐसा आता है, तो हो सकता है ये लोग इनके मन में ये बात डालते होंगे, यार तू कर ले उससे शादी, और तेरे को ना थोड़े दिन बाद इस बंदे को तो कुछ हो ही जाना है, या तो ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, या तो ये ऑन बेड रहता है तो आप इसका बिजनेस काम सब देख ही लोगे, या इस बंदे को कुछ हो जाएगा या बंदी को कुछ हो जाएगा तो सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा। ये सोच भी कुछ लोग इनको देते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि ये हो सकता है पास्ट में इनकी इस तरीके की मेंटेलिटी रही हो, ये चीज़ों को अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये झांकना चाहते हैं कि क्या सचमुच ये प्यार के लिए किसी इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या ये लालच की वजह से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ इनके अंदर हो सकती है। कुछ में यहाँ पे एनर्जी ये है कि इनके घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो, जैसे मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी कि हो सकता है इन्हें कहीं से कोई इंसान है जो, क्योंकि ये कार्ड पहले भी आया था, मतलब इस तरीके की एनर्जी पहले भी आई थी, सैजिटेरियस की आई थी, तो वहाँ पे इनके घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके ख़त्म होने के बाद पैतृक संपत्ति में इनको हिस्सा मिलने वाला है, कहीं से प्रॉपर्टी इनको मिलने वाली है जो इनके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इनके पास इनका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा, जो कि आपके बराबर का हो जाएगा, तो इनको आपके सामने लो फील नहीं होगा। दूसरी चीज़ इनको क्या लग रही है कि इसके बाद ये हो सकता है वो इंसान इन्हें मना भी करता हो आपके साथ रिश्ते को लेकर के, तो इन्हें ये लग रहा है कि फिर वहाँ से वो चीज़ वो सब हो जाएगी, तो इनके पास पैसा भी आ जाएगा और साथ में इनके पास एक लिबर्टी भी होगी कि आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है। अब आपके साथ क्या मैच करता है वो आप देख लीजिएगा। मुझे यहाँ पे ईगो ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मुझे बराबरी की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। कनिंग एनर्जी जैसा कुछ कम लोगों के लिए दिखा, बट थॉट है, आया है, तो किसी के लिए तो ज़रूर होगा। अब ये काफ़ी हद तक आपकी अपनी सोच पे भी निर्भर करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं 13 एंड 31 की एनर्जी, मतलब मिरर, ठीक है, किया है। डिवाइन इस रिश्ते को लेकर के क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ओ माय गॉड, दैट्स प्रीटी कूल। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, मतलब यूनियन की एनर्जी है। ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। आपका डिवाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों के अंदर एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, आप मिलके काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आप दोनों की कुंडली बर्थ चार्ट कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप एक दो इंडिविजुअली जब आप काम कर रहे हो तो आप लोगों के लिए शायद चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन जब आप दोनों मिलके काम करोगे तो हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में
अच्छा ग्रोथ आएगी। कई बार क्या होता है कि हमारे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, लेकिन कई बार देखा ना, किसी की शादी हुई और उनकी ज़िंदगी में बहुत उन्नति हो गई, और कुछ लोगों के साथ उल्टा हो जाता है। उसका कारण यही होता है। तो कुछ सपोर्टिव हो सकते हैं, तो हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो डिवाइन के अकॉर्डिंग अगर आप मिलके कोई काम करोगे तो हो सकता है आपकी पार्टनरशिप अच्छी चले, रिश्ते के रिगार्डिंग भी आपकी पार्टनरशिप अच्छी चल सकती है। और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में आप एक दूसरे के साथ अगर मैरिज करते हो तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी चल सकती है। आपकी शादी, आपकी फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। ठीक है, ये चीज़ है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, 3 नंबर विजडम को दिखाता है, बृहस्पति को दिखाता है। तो हो सकता है भगवान की ब्लेसिंग आपको मिल सकती है कि आपकी यूनियन हो सकती है। तो डिवाइन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, ये हमेशा ही आता है, मैंने देखा है। चलिए मैं एक नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा अभी हाल फिलहाल में, प्लीज़ बताइए। स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए, या जो भी जानना चाहते हैं उनके लिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए फ़िलहाल क्या होगा, प्लीज़ बताइए। ये न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। तो बैलेंस करने के लिए जब तक बैलेंस वाली सिचुएशन नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। 11 नंबर यहाँ पे है। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी, लिब्रा हो सकते हैं आप, आपके पर्सन। ठीक है, ये अभी स्टॉक करेंगे, कहीं से किसी मैसेज कन्फर्मेशन के आने का वेट कर रहे हैं। अभी ये जॉब रिलेटेड हो सकता है, जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है कि किसी तरीके का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, वहाँ से हो जाए कि हाँ आपको मिल गया सब कुछ, या आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये सब चीज़ों में रहेंगे, ये चीज़ों को बैलेंस करेंगे। अगर आपने इनके साथ कुछ ख़राब बर्ताव किया है तो ये वो भी आपके साथ करेंगे। अगर आपने इनको ईगो ज़्यादा दिखाई है तो ये बार बार एडीज़ की एनर्जी निकल के आ रही है, तो ये ईगो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी मुझे नेक्स्ट एक्शन थोड़ा सा कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये दूर से आपको स्टॉक करेंगे, जब तक डिसीज़न नहीं बना लेते, जब तक चीज़ों को बैलेंस करने की स्थिति में नहीं ले आते हर लिहाज से, तब तक ये नहीं होगा। अगर आप लोगों के केस में ऐसा है, सपोज आप लोगों ने लड़ाई झगड़े में कुछ उल्टा सीधा कहा है, तो उनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, जैसे इनकी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स, उनको अगर पता है तो ये लोग भड़का रहे हैं, ये लोग कह रहे अरे उसने तो तुम्हें ऐसे बोला था, अरे उसने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया था। तो ये वहाँ पे भी थोड़ा सा ईगो में आ जाते हैं और ये वो चाहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो ये एनर्जी भी इनकी है। चलिए अब हम देखते हैं, यस नो कार्ड निकाल लें एक, लास्ट में देखते हैं, याद रहा तो। प्लीज़ डिवाइन, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, चेक कर लो अभी प्लीज़, क्योंकि आप लोग जब हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे टाइम जितना हो गया है मेरे चैनल का उस हिसाब से कम है मेरे, तो फटाफट बढ़ाओ। और मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, थोड़ी सी ब्लेसिंग उसके ऊपर भी दे दो, थोड़े से व्यूज़ उधर भी दे दो। चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ बैठ जाएगा बिल्कुल भी। प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है, अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मैंने क्या बोला था, मैंने पहले भी बोली ये बात कि इनके माइंड में ये शक आता है कि जब तक अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को डिसाइड कर पाएंगे या अपनी ज़िंदगी के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ निकल लो। ठीक है, ये भी इनके माइंड में आता है, डेविल की एनर्जी थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। यस, ये आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, बट फिर भी ये इस वक्त आपको कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। मैंने कहा ना, ये डिसीज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, इन्हें आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। अगर पास्ट में आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है तो बहुत हद तक चांसेस है कि यूनियन का एक बार फिर से टाइम आ रहा है। तो कोशिश करो पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना अपने पर्सन के बारे में, और अगर आपसे अच्छा ना सोचा जाए तो आप कुछ मत सोचना। ठीक है, बिकॉज अगर आप एक दूसरे की ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, तो यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सोलमेट, तो आप एक दूसरे को टेलीपैथिकली आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। तो अगर आप निगेटिव सोचोगे तो आपके पर्सन की एनर्जी भी निगेटिव हो जाएगी, जो कि अभी पॉजिटिव है काफ़ी हद तक। ठीक है, मतलब पॉजिटिव बन रही है, करना चाहते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। यस, आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी अभी फ़िलहाल यही है कि ये अपनी लाइफ में चाहते हैं कि ये सब कुछ ठीक कर दें। अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ इनकी लाइफ में चल रहे हैं, पर इनका इरादा आपकी तरफ आने का है। और क्योंकि इनको देर हो रही है और ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएं, इसीलिए इनको थोड़ा सा शक भी होता है आपके ऊपर कि आपके साथ चीज़ें कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और के साथ में आप हो गए। क्योंकि दूरियों ने, डिस्टेंस ने, हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़ी सी कोल्डनेस ला दी है आपके बिहेवियर में। वो पहले जैसा एंथुसियाज्म, पहले जैसा प्यार नहीं रहा। तो ये चीज़ें शक पैदा कर रही हैं आपके रिश्ते में। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते। मैंने कहा ना, मुझे अभी भी इनकी एनर्जी यही है कि अगर ये आएंगे, इनका इरादा बहुत अच्छा और नेक है आपके लिए। लेकिन क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को ज़्यादा सुनना, ठीक है। क्योंकि यहाँ सभी लोग रीडिंग देखते हैं तो हर चीज़ हर किसी के लिए रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं। तो अब सबसे पहले अपनी गट फीलिंग, आपकी इनर नोइंग आपको क्या बोलती है उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। उसके बाद सुना करो रीडिंग को। ये इनका बिहेवियर इगोइस्टिक है, तो ये कहना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते। ये हमेशा कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा वाली कंडीशन में रहते हैं। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे चीज़ों को सुनना चाहते हैं। प्यार है लेकिन नहीं, हमें कुछ खास नहीं है, आपसे कहना नहीं चाहते, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कन्फेस किया तो आप इनके सर पे चढ़ जाओगे, आप इनके साथ इनको ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। यू हर्ट मी अलॉट, यस, ये हर्ट हैं आपसे किसी बात को लेकर के। इन्हें लगता है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आपका कुछ बिहेवियर ऐसा हो सकता है, या तो आप इन्हें अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करते हो, इस वजह से इन्हें बुरा लगता है, आप इनको ज़्यादा पैम्पर नहीं करते हो, या ये कुछ भी ऊट पटांग बोल देते हैं। इनको ऐसा लगता होगा कि तुम इनके दिल की बात समझ क्यों नहीं लेते, मैं नहीं बताता हूँ या मैं नहीं बताती हूँ, बट तुम्हें तो समझना चाहिए ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं मतलब करती हूँ। तो ये है इनकी एनर्जी। प्यार करते हैं ये आपसे बट कह नहीं पाते, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है, ये झुकना नहीं पसंद करते, इसलिए नहीं कह पाते। प्लीज़ डिवाइन आपके हमारे व्यूअर्स जो भी, अगर कोई सवाल आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो और कुछ अपनी किसी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में जान सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अपने सवाल पे, एक ही सवाल पे अच्छे से फोकस करना। वीडियो को चाहो तो पॉज कर लेना। फाइनल शफल, डीप ब्रीथ ले लेना, पहले पानी पी लो, सेटल होकर के तब क्वेश्चन पूछना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स में, आई विल पुल आउट ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना। दोनों ही यस है। अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका जवाब है यस, हाँ। अब आपका क्या सवाल था वो आप जानो। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। चलो इससे देखते हैं। एनिमल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए, आई विल पुल आउट ओनली वन कार्ड, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये जब मैंने यहाँ पे सफल करके रखा था तब भी मुझे कहीं दिखा था, अच्छा बॉक्स पे बना हुआ था। एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन। यस, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ठीक है, अब ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के हो सकता है, आपकी जॉब को लेकर के, पढ़ाई को लेकर, किसी चीज़ को लेकर हो सकता है। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी पे आपको काम करना है, ठीक है, बिना इस बात को, और पूरे शिद्दत के साथ काम करना है, ठीक है, बिना इस बात के चक्कर में पड़े हुए कि लोग क्या कहेंगे, होगा सही होगा नहीं होगा, करूं नहीं करूं, बिना किसी और ड्रामे के, बिना किसी, जस्ट जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जस्ट उसको ग्रैब करो आप, ठीक है, उसके ऊपर पूरी शिद्दत से काम करो आप। यही आपके लिए डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका आउटकम क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचना है आपको, ठीक है। मतलब ये चीज़ डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। इसका फ्यूचर क्या होगा तो ये डिवाइन ने तय करके रखा होगा, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।